बहुत दिनों से चल रहा था एक्चुअली, बहुत दिनों से मुझे यूनिक वे से प्रेजेंट करना था। मेरा जो जर्नी है अभी तक हमने बताया हुआ है, वीडियोस भी किए हुए हैं, 0 to 7 मिलियन, 0 to 1 मिलियन, लेकिन 10 मिलियन एक ऐसा पड़ाव था कि आई हैड टू डू समथिंग डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी स्पेस में एटलीस्ट किसी ने नहीं किया। 10 मिलियन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है किसी भी यूट्यूबर के लिए, और अरुण सर जिनका ऑलरेडी टेक वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है, तो उनके साथ रैप करना था। और रैप इन द सेंस ऐसा करना था कि पूरा जो उनका जर्नी है वो पूरे उस रैप में कवर करना था हमें। मुझे मालूम नहीं मैं कैसे करने वाला था, बट वी डिसाइडेड यस रैप करेंगे। और कुछ 2.5-3 महीनों से हम कोशिश कर रहे थे, उसके ऊपर हमने काम किया और उसके बाद में वो रैप आया। I was back to my land, मुझे देश ने पुकारा, कैसे जॉब कर ले ऐसे तेरा नहीं हो गुजारा। राइटिंग प्रोसेस नियरली 1 महीने तक चला। इनफैक्ट आई विल टेल यू वन थिंग, हमारे एक सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर है शर्जील, उन्होंने इनिशियल जो सबसे पहला ड्राफ्ट था वो शर्जील ने भेजा था कि ये देखिए इसके ऊपर कर सकते हैं। और बिकॉज शर्जील पहले से फॉलो कर रहे थे तो मेरे बारे में सब कुछ पता था, तो खुद से उन्होंने लिख के भेजा। सो आई स्टार्टेड वाचिंग ट्रैक एंड टेक बैक इन 2016 और वो अरुण सर हैं जिनकी जर्नी मुझे बहुत इंस्पायर करती है, इसलिए मैंने ये गाना लिखने का डिसाइड किया। अगर आप गाने को ध्यान से सुनेंगे तो हर लाइन में एक कहानी छुपी हुई है। उसके बाद में अखिलेश आए, अखिलेश ने उसे थोड़ा सा चेंज किया एंड देन थोड़ा राइमिंग वगैरह हमने किया। मैं हर एक जो वर्जन आ रहा था उसे मैं देख रहा था एंड इट वाज गेटिंग बेटर एंड बेटर, बट दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। हम लोग बैठते थे, सोचते थे कि ये राइम हो रहा है, बट हमारा जो मैसेज है वो नहीं जा रहा है। बहुत दिनों तक काम किया, नियरली 6 हफ्तों तक हमने वो स्क्रिप्ट जो था उसके ऊपर काम किया। So regarding the writing process of the rap, 2-3 चीजें माइंड में बहुत क्लियर थी कि ये रैप पूरी स्टोरी कवर करनी चाहिए। छोटी छोटी जो बातें हैं वो बेसिकली पिन पॉइंट होनी चाहिए एंड जो इतने 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स अभी हो रखे हैं, दे नो द स्टोरी, तो कहीं भी भूल चूक का कोई ऑप्शन था ही नहीं उसमें। जब मैंने लिरिक्स सुने उसमें अरुण सर की पूरी जर्नी दिखाई गई है और वो इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है कि म्यूजिक का सारा इंस्पिरेशन मुझे वही से मिला था। आई वॉज जस्ट जैमिंग ऑन माई कीबोर्ड एंड आई केम अप विद दिस मेलोडी। तो यही मेरे गाने का प्लॉट बन गया था और इसी के ऊपर बाकी का गाना भी बिल्ड हो गया। गाना बनते बनते 2 दिन लग गए थे। आतापर्यंतच्या गाण्यात पहिल्यांदा मला तो मेट्रोनोम ऐकू आला, माहिती का? टाक टाक टाक। मैं गाना नहीं गा पाता हूँ, मतलब आई एम टोन डेफ सीरियसली। मतलब म्यूजिक के बारे में, ताल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। आई विल बी ऑनेस्ट, टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ समझता है, गाने के बारे में, सुर के बारे में, ताल के बारे में कुछ नहीं समझता है। बट मुझे ये करना था, मैं घंटों घंटों प्रैक्टिस करता था इधर। वो आपको लग रहा है और मुझे पता है कि जो असली रैपर होते हैं उनके जितना ऑब्वियसली प्रोफेशनल रैपर्स के जैसे मैं नहीं कर पाऊंगा। टू माय लैंड, मुझे देश ने पुकारा, कहते जॉब कर ले। इतना माझा श्वास है ना शेवटच्या ह्याच्यामध्ये। यू नो व्हाट, मैंने कोशिश की, मेरा 100% दिया एंड पहले से था, मुझे ही करना था, वो मेरी आवाज में करना था, आपको बताना था मेरी आवाज में मेरी जर्नी। तो देयर वाज नो क्वेश्चन आई वाज गोइंग। रास्ते के वास्ते मेरे सपने मेरे पास थे, नकाब सारे दूर बस करीबी ही खास थे, ना बाबा गुरु की तरह नचाने वाला था, टेक वर्ल्ड में मैं अब मचाने वाला था। 2011 का चैनल फिर 16 में जलाया गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओह माय गॉड, वीडियो शूट, बाप रे बाप बाप। मतलब 1-2 सेकंड 3 सेकंड के एक सीन के लिए हम 8-8 घंटे ड्राइव करके जाते थे और 8-8 घंटे आते थे। दैट टू हम कोकन गए थे, उधर अंजारले नाम की जगह है। एक छोटे से 5 सेकंड के सीन के लिए 2-2 3-3 दिन हमारे गए। शूट के दौरान सबसे हार्ड चीज़ ये थी कि अरुण सर का टाइम मैनेज करना, क्योंकि उन्हें टेक के 3 वीडियोस करके फिर उसमें से टाइम निकाल के रैप सॉन्ग के लिए टाइम देना था।
तो ये सब मैनेजमेंट प्रतीक सर देख रहे थे। सर को कब टाइम है, कब सर फ्री है, कौन से डे को हम शूट लगा सकते हैं, वो सर बताते थे। उसके अकॉर्डिंग वो टेक के शूट्स मैनेज करके फिर सर का स्पेयर टाइम हम इधर रैप के लिए यूज़ कर पाते थे। इवन हम जब आउटडोर शूट करने का प्लान कर रहे थे तो आउटडोर शूट कहाँ करना है, कौन से रिसोर्ट में रुकना है, लोकेशंस का डिस्टेंस क्या है, हम वहाँ पे कैसे शूट कर सकते हैं, उसके परमिशंस वगैरह, ये सब चीज़ें प्रतीक सर ने इतने अच्छे से हैंडल की कि हमें शूट करने में बहुत आसानी हुई। और वीडियो जिस तरीके से सोचा था, जिस टाइम पे शूट सोचा था, वो टाइम पे शूट हुआ, इसके पीछे प्रतीक सर का बहुत बड़ा हाथ है। थोड़ा टेक रिलेटेड हमें करना था रैप, इसलिए हमने डिसाइड किया कि VFX करते हैं, ताकि VFX में फिर पोस्ट प्रोडक्शन में हम कुछ चीज़ें ऐड कर सके। क्रोमा शूट करने के लिए हमें बहुत बड़ा ग्रीन स्क्रीन चाहिए था एक्चुअली, जो कि पुणे में कोई स्टूडियो या फिर उतना ग्रीन स्क्रीन भी अवेलेबल नहीं हो रहा था। तो हमने टेक के स्टूडियो में ही ये सेटअप किया था पूरा। ग्रीन स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें हमने ट्राई की पहले, क्योंकि VFX में बहुत सारी चीजें करना था। तो शूटिंग प्रोसेस जो था ना, इट वाज मल्टीपल, इट वाज इनडोर्स, इट वाज आउटडोर्स। इधर लोकली भी हमने कुछ जगह देखी, उधर भी हमने किया, क्योंकि इतने सारे सीन्स थे और मुझे वो विजुअली प्रेजेंट करना था। सो इट वाज नॉट इजी, इट वाज टफ। मतलब नॉर्मल जो हमारे वीडियो होते हैं 7-8 मिनट के, 10 मिनट के, वो एक दिन में प्री प्रोडक्शन से पोस्ट प्रोडक्शन तक हो जाते हैं। इसको हमें 3 महीने लगे, 3 मंथ्स से चल रहा है ये। प्रशांत, चड्डी कहाँ से लिए बे? बम्बई का माल। जैसे जैसे शूट ख़त्म हो रहा था तो ऐसा था कि जो सब्सक्राइबर्स है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, तो प्रेशर था कि 10 मिलियन होते ही हमें वो रिलीज़ करना था। तो हमने ऐसा किया था कि आउटडोर शूट के दौरान ही पोस्ट प्रोडक्शन, हमारा जो क्रोमा का शूट का पोस्ट प्रोडक्शन था वो शुरू था। रिलीज़ के 2-3 दिन पहले हमारा VFX पूरा कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद में सिर्फ बचा था एडिटिंग। तो एडिटिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला था, क्योंकि ऑलरेडी जैसा डिसाइडेड था वैसा पूरा वर्कआउट हुआ था, शूट हुआ था, VFX हुआ था। पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में कहूँगा, मुझे लगा था बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन सबसे कम टाइम लिया। एंड पहला जो फर्स्ट कट मैंने देखा, मैंने कहा यस। मतलब वो जब मैंने देखा ना, तो मुझे लगा ये जो मुझे एक स्टोरी बतानी है वो बहुत अच्छी तरह से एडिटिंग वगैरह हुई उसकी। आई वॉज एक्चुअली सरप्राइज, मुझे तो अच्छा लगा बहुत। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी दिस गुड, टू बी ऑनेस्ट विद यू। सो हमारी पोस्ट प्रोडक्शन टीम ने बहुत अच्छा काम किया। सॉन्ग लाइव हुआ, सभी ऑडियंस के पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस, पॉजिटिव कमेंट्स आए। हमारा जो मोटिव था कि ये सॉन्ग ऑडियंस से कनेक्ट हो, तो वो मोटिव हमारा अचीव हुआ था। तो यही मुझे लगता है कि एज अ डायरेक्टर मेरे लिए और मेरे टीम के लिए एक सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। रवि से लेके एवरीवन, सभी लोग, मतलब आउटडोर शूट के लिए भी हर एक छोटी चीज के लिए कुछ 10-11 लोग थे। ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं था। हम जब यूट्यूब का वीडियो करते हैं तो 1 आध या 2 या 3 लोग होते हैं, बट एवरी लोकेशन पे, हर लोकेशन पे कम से कम 20-15-20 लोगों की टीम थी, और सब लोगों को लेके जाना आना। विदाउट ईच वन ऑफ दिस टीम कुछ 20-22 लोग थे इस सॉन्ग के पीछे। सबने इतनी अच्छी तरह से मदद की, ऐसे लग रहा था कि उनका खुद का वो गाना था, मेरा नहीं था, खुद का था। सो हैट्स ऑफ टू द टीम यार, हैट्स ऑफ। उसके सिवा इट वाज जस्ट नॉट पॉसिबल। दोस्तों, ये सब कुछ आपके लिए है बाय डिफॉल्ट। जस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। सफर में सफर कर शिकस्त मैंने पाई, ये चुभने वाली हार ही मेरी चारपाई। आपका साथ उन सब में था जो भी मैंने किया। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।